हेलो एवरीवन। तो आज है 22 अगस्त और चलिए बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है कि और कितना गिरने वाला है, ठीक है, या नहीं तो इधर से क्या रिवर्स करने वाला है। तो यही मेन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग देंगे ये वीडियो में विद द हेल्प ऑफ डेटा पॉइंट्स। और जो मेन चीज़ है कि आप अगर जाके देखेंगे मेरा लास्ट दो वीडियोज़, जहाँ मतलब थर्सडे का और फ्राइडे का, जहाँ हम लोग ने एग्जैक्टली ट्रेंड जो रिवर्स हुआ था, जो बुलिश एक मोमेंटम था उधर से जो ट्रेंड रिवर्स हुआ था, वो हम लोग एग्जैक्टली पकड़ लिए थे। तो मैंने थर्सडे का भी वीडियो में बताया था कि आप लोग को अगर पोजिशनल ट्रेड्स लेना है तो फ्राइडे जाके आप एकदम आग बंद करके कॉल शॉट्स कर लीजिए पोजिशनल ट्रेड्स। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में मतलब अच्छा फॉल आया, तो एक बड़ा फॉल आया। तो यही है। और जो फ्राइडे को भी जब मार्केट ओपन था तो मैंने ट्वीट कर दिया था। तो मैंने लाइव कुछ मार्केट्स में ट्वीट कर रहा था, तो मैंने सारी चीज़ बता दिया था कि अभी मार्केट मतलब वीक है और फर्दर अपसाइड मतलब लिमिटेड होगा, तो आप लोग एकदम वीकेंड के लिए कॉल शॉट्स ले सकते हैं। और बीच में मतलब ये भी बोला था कि हाँ, पोजिशनल पुट बाइंग अगर लेते हैं तो थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा अगर आप मतलब कॉल शॉट्स नहीं करते हो। तो पुट बाइंग अगर आप लोग कर रहे हो तो थोड़ा तो बाइंग में रिस्क होता है, लेकिन हाँ। तो मैंने जो आप लास्ट अगर वीडियो देखे तो उसमें मैं बोल दिया था कि मतलब अगर इधर ओपन होता, फ्लैट ओपन होता तो नीचे जाने वाला है, या नहीं तो गैप डाउन होगा ही, ठीक है। तो ये दोनों में मतलब दो मतलब जो चीज़ था कि हाँ मार्केट नीचे जाने वाला है, तो ये एकदम क्लियर था। और उसके बाद भी मतलब हम लोगों ने मतलब ये क्लियर कर दिया था कि ये जो लेवल्स है, नेक्स्ट लेवल 38,300 बैंक निफ्टी का, तो वो अगर टूटता है तो फिर आप देखिए कि नेक्स्ट कहाँ बनता है। तो नेक्स्ट जहाँ बन रहा है तो वो 37,900 पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि मतलब हाँ, तो सुबह मार्केट नीचे आ रहा था तो इधर आके फिर रुक गया। तो जैसे हम लोग मतलब ये जो लेवल्स है, तो यही मैं बताता हूँ कि मतलब आपका ट्रेडिंग सेटअप सिंपल रखिए। तो हम लोग जो करते हैं कि वो इंडिकेटर्स है जो सारे डेटा को एक साथ लेके एकदम स्कोर बना देता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने देखा कि ये देखिए सुबह स्कोर नेगेटिव में था, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। तो ये हम लोग को पता चल गया था कि मतलब अभी वीकनेस तो है मार्केट में। और हाँ, निफ्टी जब ये 17,622, तो ये जो मतलब फर्स्ट जो 3 कैंडल है, तो फर्स्ट 45 मिनट्स हम लोग, या आप बोल सकते हैं फर्स्ट 1 आवर, तो 10 से 10-15 मतलब जब एक पूरा रेड कैंडल इसके नीचे नहीं बन जाता है 15 मिनट्स में, तो तब तक हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते कि ये लेवल टूट गया। लेकिन आप देखिए इससे पहले बहुत पहले ही मतलब स्कोर नेगेटिव में चले गए 933 935। तो हम लोग को पता चल गया था कि हाँ वीकनेस है और नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। फिर भी एक मतलब लेवल टूट गया, इसका कंफर्मेशन के लिए आप अगर 10 बजे तक रुक भी जाते तो उसके बाद भी एक फॉल आया, ठीक है। तो यही है कि हम लोग को पहले से ही पता चल जाता है। और बैंक निफ्टी का जो था वो मैंने आज ट्विटर में भी अपडेट कर दिया कि नीचे आके जब इधर मतलब 38,300 पे सपोर्ट ले रहा था, तो फर्दर अगर आप निफ्टी में और 100 पॉइंट का गिरावट देखना चाहते हैं, मतलब 17,400 तक अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी में एक फॉल आ सकता है, ठीक है, 17,400 तक, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा, ठीक है। तो हाँ, अगर वो भी टूट गया तो 17,228, तो ये नेक्स्ट लेवल होगा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए जैसे मैंने बताया, अभी अगर हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये टूटता है कि नहीं। अगर ये नहीं टूटता है तो फर्दर फॉल हम मतलब एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो हाँ, तो 37,900 अगर नेक्स्ट लेवल होगा, तो हाँ यही है कि मतलब मैंने ये अपडेट कर दिया था। देखिए कि आज मैंने इधर स्कोर नेगेटिव में था, 150 को मैंने देखा स्कोर नेगेटिव में है, लेकिन 38,300 बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट दे रहा था। तो इसलिए मतलब हाँ, ये मैं ट्विटर पे अपडेट कर दिया था कि अगर अप मूव आता है तो वो लिमिटेड होगा, ठीक है, क्योंकि स्कोर नेगेटिव में है।
और फिर आप देखिए कि ये लेवल टूटता है कि नहीं। अगर ये लेवल आज टूट जाता तो एक पुट बाइंग के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका रहता, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेवल जो है 37,900 है। ठीक है, तो ये लेवल नहीं टूटा है, तो ये भी हम लोगों को कल देखना पड़ेगा कि वो लेवल टूटता है कि नहीं। और बैंक निफ्टी का जो है निफ्टी का जो है 17,400 पे नेक्स्ट लेवल। हाँ, तो और आप FIIs को देखिए, फिर सेलिंग मतलब कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा मतलब कंटिन्यूअस सेलिंग देखना पड़ेगा कि ये हो रहा है कि नहीं। और जो सेक्टर्स का बात किया जाए तो पूरा एकदम सारे सेक्टर्स नेगेटिव रेड में हैं, और बैंकिंग सेक्टर्स भी मतलब रेड में, और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बहुत ही अनफेवरेबल है, बहुत ही अनफेवरेबल। ठीक है, और इधर भी आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में भी मतलब बहुत ही अनफेवरेबल है एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। और हाँ, और बाकी जो चीज़ है कि ऑप्शन चेन में तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कॉल शॉट्स हो रहे हैं, वो हम लोग ये डेटा पॉइंट से भी देख लेते हैं। तो डेटा पॉइंट से देखिए कि मतलब ये जो फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन से वो क्लोज किया गया है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर शॉर्ट भी क्लोज किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आते हैं, ऑप्शन चेन का देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत पुट शॉर्ट हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप पुट लॉन्ग देखें तो उन लोग का जो पुट लॉन्ग था वो क्लोज नहीं किया है इन लोगों ने, ठीक है, FIIs ने, और हेविली कॉल शॉर्ट्स किया है, और वो कॉल हेज भी किया है, कॉल शॉर्ट्स को हेज भी किया है। तो जो पुट देखिए, जो इन लोगों ने मतलब फ्यूचर शॉर्ट बनाया था थर्सडे को, तो वो क्लोज किया है, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब फ्यूचर्स लॉन्ग और फ्यूचर शॉर्ट एकदम मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इधर से हम लोग को देखना पड़ेगा कि अब कौन सा मतलब जो मतलब कौन सा क्वांटिटी मतलब इन लोग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अब देखिए, एक चीज़ हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि अपसाइड लिमिटेड है, क्योंकि भारी कॉल शॉट्स किए हैं इन लोगों ने, ठीक है, तो इधर कॉल शॉट्स भारी कॉल शॉट्स किए हैं, तो अपसाइड लिमिटेड है। तो कॉल शॉट्स जो करते हैं उन लोगों के लिए फेवरेबल है, लेकिन जो पुट बाइंग करते हैं उन लोगों के लिए भी मतलब एक अच्छा न्यूज़ है कि पुट बाइंग जो FIIs ने किया है उन लोग अभी तक क्लोज नहीं किया है। लेकिन हाँ, अब फ्यूचर्स, तो आप पूछेंगे कि आप फ्यूचर्स क्यों क्लोज कर दिए, फ्यूचर्स जो शॉर्ट पोजीशंस था। तो एक चीज़ बनता है कि मार्केट अब गिरने वाला है, तो शायद ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, ठीक है। एक चीज़ इधर से क्लियर है कि मतलब अगर मतलब इन लोग फ्यूचर्स शॉर्ट क्लोज किया है, तो इन लोग आई थिंक और 50 to 100 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इन लोग का फ्यूचर शॉर्ट था, पुट बाइंग था, कॉल शॉर्ट था, एक साथ तो सारे चीज़ मतलब क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मतलब अब फ्यूचर शॉर्ट में क्लोज कर दिए, अब कॉल शॉर्ट्स में भी शायद ये एक्सपायरी तक कंटिन्यू करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। और जो पुट बाइंग की है वो तो आज मतलब प्रॉफिटेबल है, और थोड़ा बहुत नीचे ले जाके फिर इन लोग क्लोज करेंगे, नहीं तो मतलब वो एक्सपायरी तक प्रॉफिट में ही क्लोज कर देंगे। यही चीज़ हो सकता है। तो अभी जो फ़िलहाल जो चीज़ है कि हाँ, ये जो फ्यूचर्स शॉर्ट और फ्यूचर्स लॉन्ग है वो एकदम उधर से हम लोग एग्जैक्टली कंक्लूड कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि हाँ, अपसाइड लिमिटेड है, ठीक है। अब एक भारी गिरावट हो सकता है कि नहीं, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि अभी मतलब ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एकदम इधर से 500 पॉइंट का फॉल आ जाए या कुछ। तो यही चीज़ है कि अपसाइड लिमिटेड होगा, तो इट्स अ सेल ऑन राइज, इट विल बी अ सेल ऑन राइज मार्केट, ठीक है। अब ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एकदम अचानक से मतलब 500 पॉइंट का फॉल आ गया। तो अब जो मेजर चीज़ है कि हाँ, निफ्टी 17,400 तक जा सकता है, और बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा ये लेवल टूटता है कि नहीं। अगर ये लेवल टूटा तो फिर 37,900, तो उसके बाद फिर से हम लोग नया जो डेटा आ रहा है, फिर तो ये मंथली ऑप्शन जो है 25 अगस्त को, तो वो तो क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद जो फ्रेश डेटा आएगा उससे हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल जो है कि मार्केट में वीकनेस है और एक पैनिक सेलिंग भी आएगा, तो अपसाइड लिमिटेड होगा।
लेकिन नीचे कितना जाएगा वो डिसाइड, मतलब एटलीस्ट जो बैंक निफ्टी अगर ये लेवल टूटता है तो 37,900 तक भी जाएगा कि नहीं, मतलब हम लोग को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फर्दर फॉल के लिए बैंक निफ्टी को ये लेवल मतलब ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, मतलब ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही फर्स्ट चीज़ है कि आप लोग कल देखिए वो टूटता है कि नहीं। और निफ्टी हम लोग जैसे फ्राइडे का भी वीडियो में मैं एक्सपेक्ट बोल दिए थे कि एटलीस्ट 17,400 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। उसके बाद फर्दर फॉल के लिए डेटा पॉइंट्स देखना पड़ेगा। और कल आप लोग देखिए कि नया जो पोजीशन क्या जो बन रहा है वो क्या बन रहा है। जैसे आज ये देखिए सुबह से मतलब स्कोर नेगेटिव में ही था, फिर से नेगेटिव जोन में चला गया था, तो मैंने जब अपडेट दिया था तो इधर था ऑलमोस्ट, तो ये भी मतलब स्कोर नेगेटिव में था। और फिर बैंक निफ्टी का भी आप देखिए स्कोर नेगेटिव में था। ठीक है, तो आज मतलब एक जो हुआ था ये देखिए, हाँ इधर था, तो ये इस पॉइंट पे जाके मैंने अपडेट दिया था ट्विटर में। एक सेकंड देख लेते हैं कितना बजे, हाँ 150, तो 150 के अराउंड आप देखिए, हाँ इधर था -30 और इधर 150 के अराउंड 45, 49, 50, हाँ इधर 42, -42। ठीक है, -30 -40, तो इसलिए मतलब हम लोग को ये एटलीस्ट पता चल गया था कि हाँ अब वीकनेस तो है, लेकिन हाँ यही लेवल के लिए ब्रेकडाउन के लिए वेट कर रहे थे। तो आप लोग कॉल शॉट्स लीजिए, लेकिन अभी पुट बाइंग ले सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि 25 को एक्सपायरी है और वो मंथली एक्सपायरी, तो कुछ भी हो सकता है अभी, मतलब एक सडन अप मूव दे के फिर नीचे जा सकता है। लेकिन हाँ वीकनेस रहेगा तो कॉल शॉट्स के लिए फेवरेबल होगा। लेकिन अगर आप पुट बाइंग कर लेते हैं और अचानक से एक स्पाइक आ गया ऊपर, तो आप तो मतलब फिर पैनिक सेलिंग कर दोगे। तो यही है कि हाँ, तो अगर ये बैंक निफ्टी का ये लेवल टूटता है, फिर आप जाके बैंक निफ्टी या निफ्टी में जाके नेक्स्ट जो वीक है या नेक्स्ट मंथ में जो है उधर जाके आप पुट बाइंग करो। अगर बैंक निफ्टी का ये लेवल नहीं टूटता है तो जस्ट ओनली डू कॉल शॉट्स बस। ठीक है, और वो भी पोजिशनल कॉल शॉट्स लीजिए, आपका सेफ्टी मार्जिन रख के लीजिए। अगर आप 39,000, ये जो नेक्स्ट लेवल है रेजिस्टेंस 39,350, तो 39,400 या 39,200 इधर जाके आप पोजिशनल कॉल शॉट्स ले सकते हैं। और निफ्टी में अगर आप चाहते हैं तो 17,800 या 17,600 तक भी, मतलब 17,622 में रेजिस्टेंस है। तो जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो 17,600, जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं 17,700, 800, 900 भी है। ठीक है, तो हाँ आप बोलोगे कि मतलब अभी जो प्राइस कितना है देख लेते हैं, तो 17,000, हाँ 800 पे भी देखिए कि 18 लास्ट ट्रेडेड प्राइस 18.55, तो एक अच्छा मौका है कि 3 दिन में आपको अगर ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो यू आर गेनिंग, मतलब शॉर्ट करके यू आर गेनिंग 1%, ऑलमोस्ट 1%। आप देख लीजिए विदाउट मार्जिन, और मार्जिन लेके शॉर्ट लेते हैं तो और भी मतलब आपका 2 to 3% रहेगा। ठीक है, तो ये मैं मतलब बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप जाके थोड़ा चेक कीजिए, मैंने कैलकुलेट किया है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ये अगर अचानक से आप देखें कि ये लेवल टूट गया, अब स्टॉक मार्केट है तो कुछ तो बता नहीं सकते आप। अभी फ़िलहाल जो डेटा है तो उससे बोल सकते हैं कि हाँ वीकनेस रहेगा, कॉल शॉट्स विल बी फेवरेबल। अगर ये 17,622 टूट जाता है फिर आप कॉल शॉट्स बंद क्लोज कीजिए। अच्छा, और नहीं तो मतलब आप सेफली कॉल शॉट्स करके बैठे रहिए। ठीक है, तो यही है फर्स्ट चीज़ जो हम लोग कल ऑब्जर्व करेंगे सुबह, कि ये लेवल टूटता है कि नहीं बैंक निफ्टी का 38,300, और नया पोजीशंस क्या बन रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और हाँ, और एक जो चीज़ है फ्यूचर्स में क्या हो रहा है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही है, तो चलिए कल देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ पता चलता है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ट्विटर पे अपडेट कर दूँ। ठीक है, तो हाँ पहले तो मैं अपने मेंबर्स को अपडेट करूँगा, फिर मैं ट्विटर पे अपडेट करूँगा। तो यही है। और जो मैं डेली ये
जो स्कोर्स का जो PDF होता है वो मैं अपलोड कर देता हूँ मेरा ड्राइव में, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये अगर आप लाइव चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मुलाकात होगा फिर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली।